अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कौन कहता है कि इलेक्ट्रिक चूल्हे पे रोटी नहीं बनती अच्छी। ये आपको नज़र आ रही है, ये मैं किस पे बना रही हूँ, इसी पे बना रही हूँ ना। तो भाई अच्छा चूल्हा लें, अच्छे चूल्हे पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें और इस तरह से हर चीज़ बनाएं। जैसे मैं आपको आगे चल के तकरीबन हर चीज़ बना के दिखाऊंगी। पहले मैं बता देती हूँ चूल्हे का। ये होमेज का चूल्हा है, ठीक है, होमेज ब्रांड है, ठीक है। और इसके ऊपर ये हमारे पास छः ऑप्शंस मौजूद है। हम टाइमर लगा सकते हैं, स्टीम, डीप फ्राई, ओनली फ्राई, ठीक है। इस तरह से हम इसको, दो इसके रिंग हैं, ठीक है, एक छोटा स्मॉल रिंग और एक बड़ा रिंग। और वार्निंग इस पर लिखी हुई है कि जी इसको टच नहीं करना जब ये चल रहा हो। इसकी प्लेट बहुत गर्म होती है। फिर जी ये मैं बहुत करीब करके इसको मॉडल नंबर वगैरह सब दिखा रही हूँ आपको। आप इसको सर्च कर सकते हैं और इसकी कैपेसिटी, मोटर कैपेसिटी वगैरह भी सब लिखी है। ये जी इसका फ़ैन है, जब हम इसको चलाते हैं तो ये हीटिंग जो भी इसके अंदर होती है उसके लिए, उसको अच्छा रखने के लिए होता है, ठीक है। तो ये हमने ऑन कर दिया। ये इसकी प्लेट है। अच्छा, ये जो चूल्हे होते हैं ना, ये तीन किस्म के होते हैं। एक होता है हॉट प्लेट, एक होता है इंडक्शन और एक होता है इंफ्रारेड, ठीक है। मेरे पास ये इंफ्रारेड है। हॉट प्लेट वो होता है जो कि बिल्कुल ही ना गर्म करने के बराबर चीज़ें गर्म करता है। उसको तो लेने का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो फ़ायदा है उसका, कोई हाल ही नहीं है उसका, ठीक है। और ये देखें, मैंने साथ साथ बर्तन भी दिखा दिया है कि ये सिल्वर का बर्तन है, ठीक है। तो सिल्वर के बर्तन के अंदर मैं चाय बना रही हूँ और चाय इसके अंदर मैं तकरीबन 8 कप भी बना लेती हूँ। सो आपने परेशानी हो ना, आगे चल के मैं आप देखते जाइए। ज़्यादा चीज़ बनती है, कम चीज़ बनती है, वो सब आप देखते जाइए, ठीक है। तो अच्छा, हॉट प्लेट तो बिल्कुल नहीं लेना। अच्छा, इंडक्शन वो होते हैं जो एक ख़ास बर्तन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लाइक उनके बर्तन भी स्पेशल होते हैं। हमने चूल्हा ले लिया, स्यापा डाल लिया घर के, जी अब फलां बर्तन लेना है, वो वाला इसके ऊपर चलेगा, वो नहीं चलेगा। लेकिन ये वाला जो इंफ्रारेड होता है, इसके ऊपर आप हर किस्म का बर्तन रख सकते हैं, चाहे वो स्टील है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो नॉन स्टिक है, कोई भी किसी भी किस्म का बर्तन रख सकते हैं। बस एक शर्त है इनकी कि उसका पैंदा जो है वो नीचे से फ्लैट होना चाहिए, ठीक है, गोल नहीं होना चाहिए, फ्लैट इसकी प्लेट के साथ अटैच होना चाहिए। बाकी इस चूल्हे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना करेगा। अच्छा जी, अब इसकी हीटिंग पावर की तरफ आ जाए। ये जब बंद करते हैं ना, मतलब मैंने ये चाय बना ली, उसके बाद मैंने बंद किया तो वो एच लिखा आ रहा है आपके सामने, उसका मतलब होता है कि ये अभी तक गर्म है। अब जी मैं दूसरा बर्तन इसके ऊपर रख के दिखा रही हूँ, एक और स्टाइल का। ये जी शीशे का बर्तन है, ठीक है। और मैंने इसके अंदर अभी नूडल्स बनाने हैं, ठीक है, अपनी बेटी के लिए। तो बैकग्राउंड प्रोसीजर आप देखते जाइए, साथ साथ मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देती जाती हूँ। तो जी ये 2200 वाट का है, ठीक है। और प्राइस जो इसकी थी वो मैं आपको, जब मैंने ये मार्केट से लिया है तो मैंने इसको 16,000 का परचेज़ किया। अब रिसेंट इसकी प्राइस मैं बता रही हूँ, तकरीबन इसको लिए मुझे कोई 2 महीने हो गए हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब आप इसको सर्च कर लें, मुझे नहीं पता कि कितने का है कितने का नहीं है, बट मैंने ये 16,000 का लिया है। और इसकी जो, हाँ, वोल्टेज मैं बता रही थी वो है जी 2200 ये वाट लेता है। इट मीन्स कि अगर ये पूरा हम 1 घंटा चलाएंगे ना इसको, तो ये 2 यूनिट खा जाएगा। 2200 मतलब आपको समझ आ रही है ना। अगर आप इसका बिजली के हिसाब से देखें, मुझसे पूछें, बिजली का मुआवजा करें, तो जिनके घरों में सोलर लगा ना उनके लिए तो ये बेस्ट तरीन ऑप्शन है कि वो ये लाजमी अपने पास रखें, अपना सारा दिन में इस पे काम कंप्लीट करें। क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में गैस का भी अब शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है कि फ़लाँ टाइम होती है, फ़लाँ टाइम नहीं होती। और जो ये बड़ी बड़ी हमारी सोसाइटीज़ टाइप जैसे होती हैं, वहाँ पे तो हमें वैसे सिलेंडर रखना पड़ता है, गैस मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए हमारे पास, ये नहीं है कि ये कोई बेकार चीज़ है। अच्छा, इसकी ये जो प्लेट है ना, उसके बारे में अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। ये बिल्कुल क्रैक नहीं होती, बिल्कुल नहीं टूटती। आपने बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपने ना इसके ऊपर जैसे, मतलब ये बहुत गर्म है तो आपने कोई दूध रखा या कोई लिक्विड रखा तो वो उबल के इसके ऊपर गिर गया तो ये फ़ौरन से क्रैक होगी, क्योंकि ये बहुत गर्म है, ठीक है। तो
आपने उससे इसको बचाना है, उसके अलावा इसको कोई मसला नहीं है। अब मैं इसी के साथ ही सालन बनाने लगी हूँ। तो ये जी मेरी नॉन स्टिक कढ़ाई है जो नीचे से फ्लैट है, मैं वही आपको दिखा रही थी। ये इसकी वो जो प्लेट है ना उसके ऊपर ये पूरी आ गई है। अब मैं मज़ेदार किस्म के करेले जो मेरे मुताबिक मज़ेदार हैं, आपको मैं कोई रेसिपी फॉलो नहीं करवाऊँगी, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। सिर्फ आपने चूल्हे वाली बात पे ही रहना है कि मैं अपने दिन का मोस्टली काम इस पे करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में सोलर लगा हुआ है। और ये कितनी चीज़ें बना सकता है कितनी नहीं वो तो सब आपको बैकग्राउंड पे नज़र आता रहेगा। और एंड पे मैं आपको इसके ऊपर रोटी भी प्रॉपर पूरी पका के दिखाऊंगी, जो आपने स्टार्ट में मेरा प्रीव्यू देख ही लिया, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक आपने जुड़ी रहना है, क्योंकि रोटी के लिए एक बहुत ख़ास ट्रिक है जो मैंने आपको लाजमी बतानी है। तो अगर हम बात करें इसके बिजली, सिर्फ ओनली बिजली पे इस्तेमाल के लिए, कि अगर कोई जिसके घर सोलर नहीं लगा, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं लगा हुआ, तो भाई मैं नहीं कहती कि ये इसका बिल नहीं है, आना ही आना है इसका बिल बिजली ये पीता है, ठीक है। और फिर तो ये बिल्कुल ऐसे ही एक बात होगी कि नहीं जी बड़ा कम बिजली है, नहीं, 2200 वाट का चूल्हा है आपका, आप उसको अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लो। अगर आप उसको चलाते हो तो माहाना अगर आपके 70 से 80 यूनिट भी इसके ऐड हो जाएं, अगर आप रोज़ का इसको तकरीबन 1 घंटा भी चलाओ, तो अब हुकूमत ने टैक्स इतने डाल दिए हैं और सब कुछ इतना डाल दिया है, और बाकी हमारे बिल में जब ये यूनिट ऐड होंगे तो हमारा तो पहले दम घुटता है कि 200 यूनिट से कम बिल हो, तजावज़ ना करे। तो इसलिए फिर जी बिजली वाले लोग जो हैं, नहीं, सोलर वाले लोगों के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, ठीक है। या फिर जिसका खुला खाता है भाई, जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जितनी मर्जी बिजली जा रही है, जिसका अब्बा बाबड़ा में मुलाजम है, उसको फ्री के यूनिट मिलने हैं, वो इसको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता कुछ जो हमारे होते हैं ना, ये मैंने आपको इंफ्रारेड भी बता दिया, इंडक्शन भी बता दिया, हॉट प्लेट भी बता दिया। कुछ होते हैं हम 8-9 हज़ार के मार्केट से ऐसे ही ले लेते हैं, वो कुछ ही टाइम बाद ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी मेरे पास 2 साल की वारंटी है, और होमेज का हमारे करीब ही सेंटर है, हम इसको आराम से वहाँ से ठीक करवा सकते हैं, वारंटी पे ठीक करवा सकते हैं। सो इसका कोई ऐसा इशू नहीं है ब्रांड का, यही मेरा फ़ायदा होता है लेने का कि हम उसकी वारंटी पे उसको ठीक करवा सकते हैं। और वारंटी अगर वो क्लेम करते हैं तो इसका मतलब है वो श्योर है कि उनकी प्रोडक्ट कभी इतना टाइम तो कम से कम ख़राब हो ही नहीं सकती, और अगर हो जाए तो उनके सेंटर्स मौजूद हैं तो ये ठीक हो जाते हैं। दूसरों की किसी की प्लेट नहीं मिल रही, किसी का ये नहीं हो रहा, तो सो पंगा ही है। अब जी ये दूध माशाल्लाह से 4 किलो था। मैं ये बता रही हूँ यहाँ पे कि मैंने छोटी चीज़ें भी बनाई, बड़ी चीज़ें भी, ये मैं बॉयल करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बड़ी मतलब पतीला जो है एक साइज़ का। अच्छा, मैं इसमें वेट बता दूँ कि इसके ऊपर अब हम 6 kg तक कोई भी कुकिंग कर सकते हैं, ठीक है, जिसका वेट 6 kg हो, ठीक है। उससे ऊपर नहीं हम कह सकते कि भर के, हाँ 6 kg के अंदर के पतीले का वेट भी इंक्लूड है। कोई चीज़ आ जाए तो आपने वो पका लेनी है, वरना नहीं। हाँ, उस वेट में रहते हुए इसके अंदर पाए भी पकाए जा सकते हैं। अगर जो आप वीडियोस में देखोगे जी इसके ऊपर तो पाए भी पक जाते हैं, हज़ारी बात, स्टीम टाइमर वगैरह सब लग जाता है। हाँ, लेकिन मैं कुकर इस पर इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मुझे बस कुकर का तो वैसे गैस पे बड़ा डर लगा रहता है, तो सो मैं ज़रा अवॉइड ही करती हूँ। मैंने कभी भी कुकर इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। अब जी मैंने ये दूध भी बॉयल कर लिया, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, कोई भी इशू नहीं हो रहा। अब हम एंड पे आ जाते हैं रोटी पे। आपने जी इस तरह एक फ्लैट तवा रखना है जिस तरह मैंने रखा है, और इसके ऊपर पतली रोटी, बिल्कुल पतली, ये मैंने बहुत पतली रोटी की है। रोटी की गोलाई पे नहीं जाना है भाई, मेरे से ऐसी ही बनती है, मैं कोई इतनी शेफ़ नहीं हूँ, तो इसलिए बस जी रोटी की गोलाई छोड़ें और पकता इसको देखें। आपने इन ट्रिक्स को फॉलो करना है जी, कि आपने इसको, अच्छा मैं साथ ही ये वजाहत कर दूं कि जब ये इस तरह ब्रांडेड चूल्हे ना 2200 वाट के, तो इनकी हीट भी अच्छी फैलती है। ये भी इशू नहीं है कि ये गर्म नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ। तो ये देख ले, रोटी को फूल पड़ गए, लेकिन साइडों से ये कच्ची है। अब साइडों से पकाने का तरीका ये है कि मैं इसको फोल्ड करके थोड़ा थोड़ा वहाँ से पकाऊंगी, या फिर पोने से, जैसे पुराने ज़माने में आनी ऐसे माएँ दबाती थी रोटी, तो ऐसे दबा दबा के पकाऊंगी तो इसके ऊपर भी फूल पकड़ जाएंगे। ये हमने बीच वाले हिस्से में से इसको करना है, ठीक है, बीच वाले हिस्से की तरफ से। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त इसको फूल पड़ गए हैं, और ये रोटी बिल्कुल नरम बनती है, कोई इसको इशू नहीं होता, कोई भी मसला इसको नहीं रहता।
कि खाने में भी ये सॉफ्ट है। ठीक है, मैं अभी आपको प्लेट में भी रख के दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट है। और पराठे तो इस पे बहुत अच्छे बनते हैं, वो तो इतने कुरकुरे कुरकुरे बनते हैं ना, बड़े मज़े के बनते हैं। तो आप बना के देखिएगा। अभी जी मैं आपको ये सारी रोटी टोटल बना के दिखा चुकी हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आपने नीचे लाजमी लिखना है, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछना है। अगर मैं भूल गई हूँ, कोई रिप्लाई मुझे रह गया तो अभी आप जस्ट इस रोटी को मैं करीब से करके दिखा रही हूँ कि ये देखें कितनी सॉफ्ट है, कितनी अच्छी है। सब कुछ देख के आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको रोटी का सच बता देती हूँ कि नहीं, पैन जो मर्जी हो जाए, ऐस चुल्हे ते पावें जिन्ना मर्जी पावरफुल है, रोटी नहीं बनती। रोटी ताड़ी भैन ने हमें बनाई है, बाकी सब सच था लेकिन रोटी वाला झूठ है। ऐसे बंदा कहे कि झूठ मारने की ज़रूरत नहीं है, बाय रिक्शा जा रहा है, सॉरी नॉइस होएगा, तो रोटी का बिल्कुल झूठ है। रोटी नहीं बनती। अगर बना लें जितना मर्जी पावरफुल चूल्हा हो, बेड़ा गर्क हो जाता है। स्पेशल से स्पेशल इसका यूज़ कर लें, क्या कहते हैं, ये तवा, फिर भी रोटी नहीं बनती। ये एक बहुत ही सच्ची बात है। मेरा बिल्कुल आपका मकसद पैसे ज़ाया करना नहीं है। हाँ, चीज़ बहुत अच्छी है, मैंने सब बाकी बना लिया जो आपके सामने आपने देखा, बट रोटी नहीं बनती। जो जो चीज़ बनती है वो बनाते हुए मैंने आपको दिखा दिया, बट ये रोटी नहीं मैंने बनाई। मैंने आपको बता दिया, अगर बिहाइंड द कैमरा सीन दिखाया है मैंने तो यही रियलिटी है। सब्सक्राइब लाजमी।